2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला शपथ ग्रहण हुआ था, तब मोदी जी ने सार्क देशों के सभी 7 राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट किया था। हम सभी को बड़ा अच्छा लगा था, एक नया कॉन्सेप्ट था कि भारत का प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, नई सरकार गठन कर रही है और सहयोगी देश के राष्ट्राध्यक्ष उस शपथ ग्रहण में मौजूद हैं। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें 7 देश जो शामिल हैं, उसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, हम तो हैं ही हैं, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। इन सबके राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के पहली बार शपथ ग्रहण लेते समय दिल्ली में थे। लेकिन नतीजा क्या है, आज स्थितियां क्या हैं, इनको समझिए। पर उससे पहले एक और चीज, 2015 में भी एक बड़ा इवेंट हुआ विदेश नीति की दृष्टि से, वो हुआ था इंडिया अफ्रीका समिट। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट था। अफ्रीका के 54 देशों में से 41 देशों के जो प्रेसिडेंट्स थे या प्राइम मिनिस्टर्स थे, जो राष्ट्राध्यक्ष थे, वो भारत में आए इस समिट में। लेकिन उसके बाद सन्नाटा, 2015 के समिट के बाद 2017 आते आते जो चीन के साथ संबंध सुधारने की बात हो रही थी, 2017 में हमने देखा कि डोकलाम में भयानक टकराव हुआ। 2019 में पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब हुए, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। 2020 में तो गलवान में खूनी संघर्ष हुआ, इतने दिनों तक लड़ाई चीन के साथ अघोषित लड़ाई चलती रही। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान से हमारा पूरा प्रभाव समाप्त हो गया। 2022 में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत ने रूस का, ये सच है कि विरोध नहीं किया और तेल का आयात बढ़ाया, लेकिन इसका एक नतीजा ये भी आया कि यूक्रेन भी हमसे नाराज हुआ। अमेरिका और यूरोप असमंजस में है कि भारत एक्चुअली किस ओर है, और रूस हमसे खुश है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 2023 में भारत ने G20 देशों की, G20 देशों की अध्यक्षता की थी और ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश की थी। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं, आज हमारी स्थिति क्या है, इसको समझते हैं। पड़ोसी देशों के साथ हमारी नीति बेहद उलझ गई। सार्क के देशों या जो नेबरहुड फर्स्ट की प्रधानमंत्री जी की नीति हो, वो पूरी तरह ध्वस्त होती नजर आती है। नेपाल में संवैधानिक संकट के दौरान भारत पर हस्तक्षेप के आरोप लगे और आज स्थिति यह है, नेपाल जो पूरे विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र है और हमारी वर्तमान सरकार का जो पितृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। लेकिन जो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल, उसके साथ हमारे संबंध सबसे निचले स्तर पर है और चीन ने अपनी पूरी पकड़ नेपाल के सिस्टम में बना ली है।